पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि बेटा तुम मेरे साथ चलो। गोवर्धन बोला महाराज मैं इतना बड़ा हूं, आप मुझे कैसे लेकर के जाओगे, आप बताओ। अब तो महाराज द्रोणाचल पर्वत का पुत्र गोवर्धन बोला कि मैं इतना लंबा चौड़ा हूं, कैसे लेकर के जाओगे। बोले बेटा तू इस बात की चिंता मत कर, इस पर्वत से लेकर तक काशी तक मैं तुझे कहीं भी नहीं रखूंगा, मैं तुझे अपनी साधना के बल से एक हाथ पर ही उठा करके ले जाऊंगा। बोले महाराज आप एक हाथ पर उठा करके ले जाओगे, परंतु मेरा भी एक नियम है। बोले क्या? बोले जहां आप मुझे स्थापित कर दोगे मैं वहां से फिर कभी नहीं उठूंगा। पुलस्त्य मुनि बोले ठीक है बेटा। उठा लिए गोवर्धन महाराज को अपने हाथ पर। आकाश की वेग से पुलस्त्य मुनि साधना के बल पर बढ़ने लगे। काफी दिन द्रोणाचल पर्वत के पुत्र को ले जाते हो गया। जब बहुत दिन ऐसे चलते चलते उन्हें हो गया तो उन्हें बीच में लघुशंका निवृत्त इत्यादि के लिए मन बना। वह भूल गए लघुशंका आने से कि मेरे को यदि मैंने इसको गोवर्धन को यहां रख दिया तो यह यहीं स्थापित हो जाएगा। और जैसे ही गोवर्धन को पता था कि भगवान वृंदावन के ब्रज के क्षेत्र में जन्म लेंगे तो गोवर्धन ने अपना जो वजन था वह उनके हाथ पर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि गोवर्धन को पता था कि मुझे कहां रहना है, कहां स्थापित होना है। अब तो महाराज लघुशंका के लिए गए। पुलस्त्य मुनि ने गोवर्धन महाराज को ब्रज में रख दिया। लघुशंका निवृत्त होकर के आए तो गोवर्धन को उठाने का प्रयास करते हैं, गोवर्धन नहीं उठता। गोवर्धन से बड़े प्रेम से पुलस्त्य मुनि बोलते हैं कि बेटा अब तू चल यहां से उठ के। गोवर्धन कहता है बोले महाराज आप अपने संकल्प को भूल रहे हैं, आपने संकल्प किया था कि आप मुझे वहां से लेकर के काशी तक नहीं रखेंगे और आपने बीच में मुझे रख दिया, अब मैं नहीं उठ सकता। पुलस्त्य मुनि को बड़ा क्रोध आया। बोले रे ढीठ, तूने छल किया मेरे साथ में, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू आज के बाद में तिल तिल भर होकर के छीन होता रहेगा। तू तिल तिल भर होकर के तू इस धरा में प्रवेश करने लग जाएगा, तू पाताल में चले जाएगा। प्रत्येक दिन तेरा शरीर एक तिल घट जाएगा। तब से लेकर के आज तक गोवर्धन महाराज प्रत्येक दिन एक तिल जमीन के अंदर चले जाते हैं। जब सन्यासी होश में आए पुलस्त्य मुनि बोले अरे मुझसे यह क्या अपराध हो गया, बात तो सही थी, मैं भी संकल्प में बंधा था, गोवर्धन भी संकल्प में बंधा था। तो उन्होंने कहा कि तुझे मैं एक वरदान और देता हूं गोवर्धन, जब तक तू इस धरा पर रहेगा, जब तक तू इस धरा पर रहेगा, जो भी तेरी भक्ति उपासना करेगा, जो भी तेरी मन से परिक्रमा करेगा, तेरा उसके कारण से तेरी परिक्रमा करने से उसके हर फल की पूर्ति होगी, उसकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी, उसको जो चाहिए वो मिलेगा। और आज भी गोवर्धन महाराज की जो व्यक्ति परिक्रमा करता है उसे जो चाहिए गोवर्धन महाराज भर पेट देते हैं, महाराज भर पेट देते हैं। और आज भी भगवान का निरंतर ही है गोवर्धन आज भी भगवान की सेवा निरंतर कर रहा है, भगवान की भक्ति में इतना डूबा कि स्वयं भगवान की तरह पूजित हो गया। इस प्रकार से यह गोवर्धन महाराज यहां पर आए। उसके बाद में श्रीमद् भागवत के अंदर एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है। गोवर्धन को रखने के बाद में, गोवर्धन की पूजा आराधना करने के बाद में सारे ब्रजवासी वापस आ गए और आकर के सारे आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन की बात है कि वरुण बाबा ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी अगले मुहूर्त में थी। द्वादशी का पारायण करने से पहले स्नान इत्यादि करना जरूरी था। नंद बाबा ने सोचा चलो अर्धरात्रि में द्वादशी आ रही है, यमुना में स्नान करते हैं। भगवान का एक नियम है कि रात्रि में 12 बजे के बाद कभी नदी और वृक्ष को नहीं छेड़ना चाहिए, ध्यान रखना। यदि जल बह रहा हो तो उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका समय शीतलता का होता है, सब शयन का समय होता है। उधर जल के देवता वरुण के दूत जल की रक्षा करने के लिए उस जल के ऊपर घूम रहे थे।
नंद बाबा ने यमुना में 12 बजे के बाद में डुबकी लगाई, नंद बाबा डूब गए। नंद बाबा को नीचे ले गए जो वरुण के दूत थे, और वरुण के दूत जब महाराज नीचे ले गए तो सारे ब्रजवासियों ने शोर मचा दिया, अरे भैया नंद बाबा डूब गए, नंद बाबा डूब गए, नंद बाबा डूब गए। भगवान कृष्ण को जब मालूम पड़ी कि नंद बाबा डूब गए, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों एक साथ यमुना की तरफ भागे। यशोदा मैया महाराज रो रो के बुलाहर। भगवान ने जाकर के एकदम जल के अंदर डुबकी लगाई और भगवान नीचे पहुंच गए। भगवान ने देखा कि ये तो वरुण के दूतों ने मेरे बाबा को अपहरण कर लिया, मेरे बाबा को बांध करके डाल लिया जल के अंदर, उनकी मृत्यु हो गई है, वह होश में नहीं है। और जैसे ही महाराज भगवान को मालूम पड़ा कि वरुण के दूतों ने बांध लिया, भगवान ने सीधा वरुण के यहां पर गए, जल के देवता के अंदर, जल के ही अंदर वरुण ने अपना राज्य बना रखा था। वहां पर जाकर के वरुण को आदेश दिया, रे वरुण बाहर निकल गया। वरुण ने आवाज सुनी, कौन आया है?